दिल्ली ओलंपिक 2021 का आयोजन धूमधाम से संपन्न। 3 दिवसीय किक बॉक्सिंग प्रतियोगिता में सैकड़ों खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। नरेला पंजाबी कॉलोनी एमसीडी सामुदायिक भवन में प्रतियोगिता का आयोजन दिल्ली ओलंपिक एसोसिएशन के द्वारा इंटरनेशनल कोच हर्ष दहिया की देखरेख में किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि गुरु द्रोणाचार्य अवॉर्डी पद्मश्री महाबली सतपाल सिंह पहलवान, क्षेत्रीय विधायक शरद चौहान, हरियाणा पॉप स्टार केडी सिंह, वरिष्ठ समाज सेवी नवीन बॉबी, अर्जुन अवॉर्डी दिनेश पहलवान, टैलेंट ऑफ इंडिया मैगजीन एवं टैलेंट ऑफ इंडिया न्यूज प्रबंधक रोहतास सिंह योगी कछवाया, कोच राज सिंह खत्री, नगर निगम पार्षद सविता नरेश खत्री व सभी आए हुए अतिथियों ने सभी खिलाड़ियों को अच्छा प्रदर्शन करने पर शुभकामनाएं दी। वहीं कुछ लोगों का सवाल था, दिल्ली सरकार व सेंटर ने वार्ड नंबर 1 विधानसभा नंबर 1 होते हुए भी कोई खेल परिसर नहीं है। डीडीए के पास खेल परिसर है लेकिन उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा। वहीं इंटरनेशनल कोच हर्ष दहिया ने सभी सरकारों और सभी पार्षद विधायक सांसदों को, जो अब तक नरेला क्षेत्र के जनप्रतिनिधि रहे, सभी घूसखोर रहे, किसी को कोई लेना देना नहीं। आज जो ओलंपिक हो रहे हैं पूरी दिल्ली से बच्चे आए हैं और सबसे अधिक खिलाड़ी नरेला के हैं। बावजूद इसके आज कोई खेल परिसर नहीं है लेकिन फिर भी बहुत अच्छा खेल रहे हैं बच्चे। नमस्कार दोस्तों, मैं टैलेंट ऑफ इंडिया रोहतास सिंह योगी आज आपको लेकर आया है नरेला, और जहां पर आप देख सकते हैं कोरोना काल के बाद पहली बार स्टेट का गेम खेला जा रहा है और जो दिल्ली सरकार की तरफ से ये गेम हो रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ मेरे पीछे मुख्य अतिथि के तौर पर केडी सिंह जी आए थे, राजू पंजाबी जी आए थे, नवीन चौधरी जी, कमल खत्री, अनुज बॉक्सर और हर्ष दहिया जी जो कोच हैं, जो इस कार्यक्रम को संचालित कर रहे हैं और जो जिनकी देखरेख में कार्यक्रम किया जा रहा है। आइए जानते हैं उन्हीं से कि ये कार्यक्रम किस तरह से उन्होंने इस पर मेहनत की है और कहाँ की टीमें इसमें हिस्सा ले रही हैं। देखो, पिछले साल ये इवेंट होना था और कोरोना की वजह से नहीं हो पाया। काफ़ी कोशिशों के बाद हमारे को गवर्नमेंट से परमिशन मिली है। जो दिल्ली ओलंपिक एसोसिएशन, जो कि हमारे कुलदीप भट्ट जी इसको चला रहे हैं, जो प्रेसिडेंट है दिल्ली ओलंपिक के, उन्होंने सरकार से परमिशन ली इसको फेज़ वाइज करवाने की। पहले सारे गेम जो होते थे दिल्ली के इकट्ठे होते थे, 10 से 15 हज़ार खिलाड़ी इकट्ठे होते थे, लेकिन अब की बार क्या है कि इसको फेज़ वाइज 4-4 गेमों में बांट कर अगले एक हफ्ते में 4-4 गेम करके इसको कराया जा रहा है। और दिल्ली गवर्नमेंट की देखरेख में कोविड की सारी जो रिक्वायरमेंट है उनको पूरे करते हुए बड़ी मुश्किल से हमने इसको इवेंट को यहाँ मैनेज किया। स्टेडियम की परमिशन नहीं मिली, उसके बाद जाके एमसीडी से हमने ये हॉल बड़ी मुश्किलों से लिया है स्पोर्ट्स के लिए। और मैं आभारी रहूँगा जयप्रकाश भाई का कि जिन्होंने ये इसको हमारे को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवाया है। यहाँ पर बच्चों का भी मैं आभारी रहूँगा कि उन्होंने भी अपनी पूरी स्ट्रेंथ के साथ 560 खिलाड़ी यहाँ पे सब जूनियर और सीनियर महिला और पुरुष वर्ग में पार्टिसिपेट किया है। हमने सोचा था कि अब की बार गरीब बच्चों के लिए यहाँ पर जो भी आते हैं दूर दूर आके, क्योंकि ये एक डेंजर गेम है और इसमें अगर आप भी देख भी रहे होंगे तो तकरीबन मिडिल से भी लोग कैटेगरी के बच्चे ज़्यादा अच्छे खिलाड़ी रहते हैं। तो उनके लिए हमने एक छोटा सा मुहिम रखा कि बच्चों को खाना दिया जाए यहाँ पर लंच, क्योंकि दिल्ली एनसीआर के और पूरी दिल्ली से बच्चे आए हुए हैं। उनके लिए जो मेडलिस्ट रहेंगे उनके लिए टी-शर्ट्स बनवाई हैं। यहाँ के जो नरेला समाज के जो मेरे सर्कल के लोग हैं उन्होंने मेरी पूरी मदद की इस चीज़ में, मास्क बनवाने में, टी-शर्ट बनवाने में, बच्चों के खाने के उसमें प्रोग्राम में, और आप जैसे मीडिया भाई वालों का भी इसमें सहयोग रहा। लेकिन बावजूद उसका ऐसा क्या है कि नरेला इतना बड़ा होते हुए भी यहाँ कोई गेम का कोई सेंटर? देखो, ये तो मैं खाली नरेला क्षेत्र के नहीं, अगर राजनीति की अगर आप बात करेंगे तो मैं थोड़ा सा राजनीतिक टच भी रखता हूँ और मैं दुर्भाग्य मानता हूँ एक अपने दिल्ली देहात का। और मैं खुला मुँह से कहना चाहता हूँ कि दिल्ली देहात के जितने भी मिनिस्टर रहे हैं वो, मैं कह दूँ तो मगर सीधी बातों में पैसा खोर रहे हैं। किसी ने भी इस चीज़ पे ध्यान नहीं दिया। अगर आप भी अगर मीडिया वाले हो तो इस बात को जरूर रखना। मैं बोलता हूँ सिंह बॉर्डर से कापासेड़ा बॉर्डर तक अगर टिकट बिकती है किसी पार्टी की तो सबसे महंगी इसी एरिया की बिकती है, लेकिन यहाँ कोई भी एक ट्रॉमा सेंटर नहीं है और कोई भी बढ़िया स्टेडियम नहीं है और खिलाड़ी भी यहीं से पैदा होते हैं, मंत्री भी यहीं से पैदा होते हैं, सरकार भी यहीं से चलती हैं। उसके बावजूद यहाँ के लोगों के पास कमियाँ क्यों है? सड़कें यहाँ की नहीं है, पानी यहाँ नहीं है, नालियाँ सब यहीं नहीं है, क्यों ऐसा ये दिल्ली देहात के साथ है? बिल्कुल ठीक बात आपकी, यही दर्द है नरेला क्षेत्र का कि नंबर 1 होते हुए भी यहाँ कोई भी चीज़ नंबर 1 नहीं है। मैं इसी बात पे अगर मैं बोलूँ तो डीसी मैडम ने मुझे कहा कि आप कोई स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स क्यों नहीं ले लेते। उन्होंने कहा कि हमारा पूठ में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है। तो मैंने कहा मैडम 100 बच्चे नरेला के खेल रहे हैं, उनको मैं पूठ में क्यों रिप्रेजेंट करूँ? आप एमसीडी की डिप्टी डायरेक्ट डीसी हैं, तो आप नरेला में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स क्यों नहीं बनाया, पूठ में क्यों बनाया? तो आप इस चीज़ की
दिल्ली सरकार से तो मांग कर सकते हैं। मैंने कल हमारे विधायक जी आए थे शरद चौहान जी से, उनसे भी रिक्वायरमेंट दी थी इस चीज़ की। उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है कि सिंघोला में वो कोई स्टेडियम बनाने जा रहे हैं 74 करोड़ का कुछ लेके। भाई अब विधायक जी का नज़दीक टच उधर, दिल ज़्यादा उधर है, तो अब क्या कह सकते हैं, उनका क्षेत्र ज़्यादा उधर लगता है। भाई नरले का दुर्भाग्य है कि दूसरों को ताज पहनाता रहता है। खेड़ी जी क्या कहेंगे आज के जो कार्यक्रम के बारे में? आज के कार्यक्रम में सबसे पहला धन्यवाद तो आप लोगों का करना चाहूँगा। नहीं तो पूरे देश की मीडिया ये दिखाने में लगी हुई है कि कौन से स्टार की बहू का छोरा हो गया और कौन से स्टार का छोरी होगी। तुम अच्छी चीज़ों को दिखा रहे हो, अच्छी चीज़ों को प्रेजेंट कर रहे हो। भैया गेम किसी हो रहे हैं और क्यों कर बालक मेहनत करने लग रहे हैं। सबसे पहला धन्यवाद आपने, और धन्यवाद करना चाहूँगा नवीन बहन जी ने, हर्ष भाई ने, और पूरी टीम जो इससे जुड़ी है। चाहे वो पानी पिलाने वाला है, चाहे ढोल बजाने के उत्साह बढ़ाने वाला है, कोई भी बंदा जो इस टीम से जुड़ा है, सबको बधाई। और सारे बालका ने बधाई जो खेलने लग रहे हैं। जो जीत के जाओगे उनने भी बधाई, जो जीत नहीं पाए उन्हें डबल बधाई, ताकि आके मेहनत करें और दोबारा जीत की तरफ जाएं। यूथ को यही कहना चाहूँगा कि खेलों में जो है वो मेरे ख्याल से बाकी चीज़ों में आप नहीं ले पाओगे। आप चाहे फ़ोन पर लूडो खेल लो या पबजी खेल लो, उन चीज़ों में वो स्वाद नहीं आऊगा। उस लूडो पबजी का रिजल्ट सिर्फ आपने मजा आऊगा, आपने कितने सिक्के जीत लिए, कितनी गन जीत ली, लेकिन जो असली माँ बाप ने जो पता चलेगा आपने ज़िंदगी में क्या जीता है, वो ग्राउंड पा के पता चलेगा। अड़ा के खेल लो और दिखाओ तुम क्या कर सको इस देश खातर, प्रदेश खातर, माँ बाप खातर। होली आ रही है जी, क्या संदेश देना? संदेश ये है भाई, खुल के खेलो, कोई दिक्कत नहीं है। कई जो संदेश देते हैं ना, पानी बचाओ उस दिन, कोई ज़रूरत नहीं है। जो त्यौहार स्वाद लेने का उसने अच्छे से मनाओ, और हिंदू रीति रिवाजों को ख़त्म मत करो। ये पानी बचाने के बहाने से, रोज़ पानी बचाने के बहाने हमारे पास और भी है, और जगह बहुत है जहाँ पानी बचा सकते हो, उनमें बचाओ, लेकिन त्योहारों को कमज़ोर मत पड़ने दो, उनका नुए मनाओ। लेकिन सरकार तो कह रही है कोरोना है ना, सरकार कह रही है उसके पालन भी करो जरूर। आप डिस्टेंस के साथ खेल सकते, पिचकारी क्या खतरा हो, दूर तक मार दो। देखिए दिल्ली ओलंपिक गेम पिछले साल भी यहाँ पर बागनेर गांव में हुए। अब मैं एज ए स्पोर्ट्समैन होते हुए मैं चाहता हूँ कि हर क्षेत्र में कबड्डी, किक बॉक्सिंग, रेसलिंग, जूडो, क्रिकेट, हॉकी, जितना भी देहात में खेला जाएगा, देहात के एक नशा दूर करने के लिए, रोजगार के लिए बहुत अच्छा रहेगा। मैं आपको बताऊँ, नरेला क्षेत्र में कोई एक ऐसा स्टेडियम नहीं है जो स्टेडियम होना चाहिए। यहाँ पर कांग्रेस के विधायक रहे, बीजेपी के भी रहे, MP भी रहे, लेकिन किसी ने भी नरेला क्षेत्र की युवाओं के लिए किसी ने नहीं सोचा। तो मेरी एक सोच है कि यहाँ पर नरेला क्षेत्र में बहुत अच्छा स्टेडियम बने, और जो देहात एरिया है उसमें अच्छे अच्छे खिलाड़ी हैं और देश के लिए गोल्ड मेडल लेके आए। प्रोग्राम हो तो बहुत सालों से रहे, लेकिन हमेशा ना गांव के एरिया को पिछड़ा वर्ग कह के इग्नोर किया जाता है। और हमने ये प्रोग्राम इसीलिए यहाँ पे किया है, अपने ओलंपिक गेम्स इसलिए यहाँ किए हैं कि इस ओलंपिक गेम्स में जितने मेडल आते हैं हमारे लोकल बच्चे लेके आते हैं किक बॉक्सिंग के। तो अपने एरिया के लोगों को, गाँव के लोगों को जागरूक करने के लिए हमने ये पहल की कि आज के बाद हम अपने सारे इवेंट्स अपने लोकल गाँव में जाके, विभिन्न गाँव में जाके कराया करेंगे, जिससे लोग जागरूक और अपने बच्चों को आगे से आगे स्पोर्ट में आने के लिए प्रेशराइज करें, उनको मोटिवेट करें। बहन जी, हमने ये चीज़ देखा है कि क्षेत्र के अंदर कहीं पर भी कोई स्टेडियम नहीं है, जबकि खिलाड़ी बहुत निकलते हैं हमारे यहाँ से। अभी शरद चौहान यहाँ से MLA भाई हैं, उनकी कोशिश से सिंघू गांव में स्टेडियम शुरू हो चुका है और उसका कभी भी उद्घाटन हो सका है। वहाँ उस स्टेडियम में सिर्फ और सिर्फ गांव के बच्चे ही प्रैक्टिस करेंगे, जो आसपास के लोकल एरिया के हैं, जिनको बड़े स्टेडियम में भी जाने के लिए जिनको परमिशन नहीं होती या उनके पास बड़ी फीस नहीं होती उनको देने के लिए। और ये जो सिंघू में स्टेडियम बनने जा रहा है, इस स्टेडियम में सभी बच्चे फ्री ऑफ कॉस्ट कोचिंग लिया करेंगे। आज हमारी बात हुई थी MLA साहब से, तो हमने एक बात रखी थी, DDA में एक प्ले ग्राउंड रखा हुआ है जो DDA के अंडर आता है, खेल परिषद जिसको बोलते हैं, लेकिन उसका कोई सुधार नहीं है। एक्चुअली वो DDA का जो ग्राउंड है वो कुछ ऐसे असामाजिक तत्वों के हाथ में है जिससे उसका प्रोग्रेस नहीं हो पा रहा। बट अभी हमने पहल की है, तो आगे हम यही स्टेप उठाएंगे कि उसको रिनोवेट करके बच्चों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट उसको भी यूज़ करना शुरू करें, बच्चे उनको आगे कोई प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। देखिए बहुत ही सुंदर कार्यक्रम है, बहुत सुंदर व्यवस्था है, और मैं बधाई देना चाहूँगा अपनी बहन नवीन चौधरी को, जो पूरा अपना संपूर्ण सहयोग तन मन धन से सहयोग देके और इन बच्चों को एक प्रतियोगिता के थ्रू एक मौका देती हैं, एक अवसर देती है आगे बढ़ने का, और इस तरह की प्रतियोगिता होती रहनी चाहिए। और मैं पूरी ही इनके जो भी बहन जी के साथ में जो भी लोग जुड़े हुए हैं, जिनका भी इसमें किसी भी रूप से सहायता है, चाहे वो आर्थिक रूप से है, चाहे वो किसी भी तरह से जो भी सहायता कर रहा है, मैं उनका सबका धन्यवाद करता हूँ कि इतनी सुंदर प्रतियोगिता जो की है उसके लिए।